नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्यों पर योजना भवन में कार्यशाला, शिक्षा सुधारों पर हुई व्यापक चर्चा। उन्नाव की शिक्षिका स्नेहल पांडे ने बच्चों की रुचि आधारित शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण पर दिए महत्वपूर्ण सुझाव। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए मंगलवार को राजधानी के योजना भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शिक्षा नीति निर्माण और प्रशासन से जुड़े शीर्ष अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने शासन और सरकार द्वारा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक सुधारों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में आईसीटी का उपयोग बढ़ाने, विज्ञान और गणित शिक्षण को आधुनिक बनाने तथा शिक्षक को तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए निरंतर पहल की जा रही है। आईआईटी कानपुर में शिक्षकों की कोडिंग कार्यशाला का उदाहरण रखा गया आगे। अवनीश अवस्थी ने आईआईटी कानपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों के लिए आयोजित कोडिंग एवं तकनीकी प्रशिक्षण का अवशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये प्रयास बच्चों में नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की रोड मैप और भविष्य की रणनीतियों को विस्तार से साझा किया। उन्नाव की शिक्षिका स्नेहल पांडे ने रखा दूरदर्शी प्रस्ताव। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रमुख अधिकारियों के समक्ष उन्नाव की शिक्षिका स्नेहल पांडे को भी अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने प्राथमिक कक्षाओं में रुचि आधारित शिक्षा को अनिवार्य करने का सुझाव देते हुए कहा कि बच्चों की अभिरुचि को पहचान कर उन्हें उसी दिशा में शिक्षित किया जाए। इससे बच्चों का स्वाभाविक झुकाव बढ़ेगा, उनकी सीखने की गति तेज होगी और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। वोकेशनल स्कूल खोलने का सुझाव। उन्होंने कहा कि बच्चों की रुचि और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर वोकेशनल स्कूल खोले जाएं। ऐसे विद्यालयों से बच्चों का नामांकन बढ़ेगा और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की समस्या पर चिंता जताई। स्नेहल पांडे ने बताया कि बालिकाओं द्वारा विद्यालय जल्दी छोड़ने का एक प्रमुख कारण ये है कि उन्हें उनके अनुकूल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल आधारित शिक्षा नहीं मिल पाती। उन्होंने सुझाव दिया कि बालिकाओं के लिए आसपास के क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय खोले जाएं जहां स्थानीय संसाधनों पर आधारित नवाचारी गतिविधियां हों, जीवन कौशल आधारित शिक्षा मिले, उनकी अभिरुचि के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध हो। इससे बालिकाएं आसानी से स्कूल पहुंच सकेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगी। देश भर के शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञ हुए शामिल। इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों से आए एजुकेशनिस्ट, नीति आयोग के अधिकारी, यूनिसेफ, खान अकेडमी, डेलॉइट संस्था तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश से प्रमुख रूप से प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकारी सचिव एवं सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा IAS मोनिका रानी, प्रमुख सचिव विशेष सचिव, संयुक्त सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी, प्रताप सिंह बघेल, विष्णुकांत पांडे, डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, समग्र शिक्षा अनुभाग से आनंद पांडे तथा माधव तिवारी, एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों का सम्मान और धन्यवाद ज्ञापन। कार्यक्रम के अंत में सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा तथा सचिव बेसिक शिक्षा मोनिका रानी ने सभी उपस्थित अतिथियों, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों का सामना किया और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक व सुदृढ़ बनाने में उनकी सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला का समापन विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। रिपोर्ट प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।